नेक्स्ट अब हमने करना है मर्ज सॉर्ट का कोड। तो क्योंकि हम लोगों ने एल्गोरिदम में पहले मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन पढ़ा था तो वो देख लेते हैं। यूजुअली वो नीचे लिखा जाता है। तो मर्ज सॉर्ट का ये फंक्शन देखें आपके सामने, जैसे एल्गोरिदम में था। सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास जो लो है वो लेस देन हाई होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो अपना जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करें, और फाइंड करने के बाद रिकर्सिव कॉल दें। ये लेफ्ट सब अरे है आपकी, और ये आपकी राइट सब अरे होगी। ठीक है, ये आपकी राइट सब अरे है। लेफ्ट सब अरे में लो और मिड पार्ट आएगा, यानी कि फर्स्ट से लेके मिड तक सारा जितना भी पार्ट है वो लेफ्ट सब अरे कहलाएगा। और मिड से अगले एलिमेंट से स्टार्ट लेंगे और एंड तक जाएंगे, वो हमारा राइट वाला पार्ट होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आई होप क्लियर होगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे अपना सर्चिंग मेथड परफॉर्म करना, तो फिर हम इन्हें क्या करना शुरू करेंगे, मर्ज करना शुरू करेंगे। और मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अरे देनी है, उसका लो, उसका हाई और उसका मिड लेना है। ठीक है, अब मर्ज हमारे पास फंक्शन आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पहले साइज ऑफ लेफ्ट सब अरे और साइज ऑफ राइट सब अरे फाइंड करना है। ये इनके फार्मूलाज हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ठीक है, इनसे हम लोग फाइंड करते हैं अपने लेफ्ट सब अरे का साइज और राइट सब अरे का साइज। तो इसके बाद हमारे पास आती है क्रिएट टेम्परेरी अरे। दो अरेज हमने बनानी है, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, जिसके अंदर हम लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और राइट के सारे एलिमेंट्स। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो अरे है वो तो कंप्लीट है, इस तरह इस एक फॉर्म में है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी अरे डिवाइड हो। तो डिवाइड करने के लिए उन्हें अलग एक अरे में डालना पड़ेगा। तो यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी करके तो उन्हें लेफ्ट अरे और राइट अरे में क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये जो टेम्परेरी अरेज बनी है ये इसीलिए बनी है। बाद में इन्हीं दोनों अरेज में से हमने वैल्यूज़ निकाल के, तो वो जो एक ओरिजिनल अरे हमने बाद में बनानी है जिसे हम मर्ज अरे कहते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ हम लोग अपनी डालेंगे। ठीक है, अब कॉपी हमने करना है अपना डाटा। तो कॉपी करने के लिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। ये लेफ्ट एलिमेंट में हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करते जा रहे हैं, और ये राइट वाली जो सी हमारे पास सब अरे है उसमें वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो मर्ज द टेम्परेरी अरे बैक इनटू अरे लो टू हाई। अब हमने पूरी अरे बनानी है। ये लेफ्ट वाली साइड भी हमारे पास बन गई है और राइट वाली कॉपी अरे भी बन गई है। ठीक है, ये जो हमने अभी बनाई है ना, इनकी बात हो रही है। तो इन दोनों को अब हमने दोबारा से मर्ज करना है एक फुल अरे में, जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया था पहले, और अब इसे हमने मर्ज करना है। लेकिन इन दोनों मर्जिंग के दौरान हम अपने कंपैरिजन परफॉर्म करना है। वो कैसे होगा कि आपने वाइल लूप लेना है जिसमें आई भी 0 है, जे भी 0 है, और ये जो के इज इक्वल टू लो लिखा है ना, ये अरे के ये वाली अरे है। ठीक है, ये वाली अरे है जिसका इंडेक्स मेरे पास स्टार्ट में क्या है, लो के बराबर। जो भी लो का यानी 0 इंडेक्स बनेगा वो, तो हम लोगों ने इसको 0 के बराबर रखा है, और यानी इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि ये अरे अभी खाली है, इसमें अभी एलिमेंट्स आएंगे। वाइल आई इज लेस देन n माइनस वन। अब ये जो आई है ना, ये आइट्रेटर है लेफ्ट सब अरे का, यानी कि लेफ्ट सब अरे में आई इंक्रीमेंट कर करके नेक्स्ट इंडेक्स को शो कर रहा होगा, और जे जो है वो हमारी राइट जो सब अरे है उसके इंडेक्स को शो कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर तो हमारा लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाले के एलिमेंट से। ठीक है, अब ये देखें, इन्होंने लिखा है लेफ्ट आई, आई क्या इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लेफ्ट अरे का इंडेक्स राइट अरे, राइट जे लिखा है, जे का जे इंडेक्स है हमारी राइट का। तो वो कह रहे हैं लेफ्ट का इंडेक्स अगर एलिमेंट अगर राइट के इंडेक्स यानी कि उसके एलिमेंट से छोटा है, तो उसे जो लेफ्ट वाले को है उसको क्या करो, अरे के में पुट कर दो। यानी कि यहाँ पर मैं आई वाला एलिमेंट जो इसका है वो पुट कर दूं, और क्या कर दूं, इसमें इंक्रीमेंट कर दूं, यानी कि आई अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर लेफ्ट राइट से छोटा नहीं है, इसका मतलब राइट लेफ्ट से छोटा हो गया, तो फिर जे का एलिमेंट इंसर्ट करो और जे में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो इसी तरह रिकर्सिवली ये इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा फाइनल पे हमने के को भी इंक्रीमेंट अंदर करना होता है, क्योंकि ये आगे आगे वैल्यूज इसमें भी तो मूव करनी है ना, इंडेक्सेस इसमें भी मूव करनी है। फाइनली ये वाला जो पार्ट है, जो कुछ एलिमेंट्स हमारे रह जाते हैं कंपैरिजन जिनका नहीं परफॉर्म होता है, यानी कि होता है ना कि ये जी यहाँ पर सिर्फ 3 ही छोटे एलिमेंट्स थे, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ के बड़े ही हैं। यानी कि ये इससे कंपेयर हुआ छोटा था, हमारी मर्ज अरे में चला गया, ये कंपेयर हुआ छोटा था, इस मर्ज अरे में चला गया, ये कंपेयर हुआ छोटा था, मर्ज अरे में चला गया। लेकिन अभी ये सिर्फ इसके एक एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहे हैं, आगे 3-4 और एलिमेंट पड़े हैं उनके साथ तो कंपेयर ही नहीं हुए।
लास्टली जब ये वापस आ गए तो इसमें कुछ एलिमेंट्स बाकी थे, तो वो एलिमेंट्स जो से है ना उनको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 वाइल लूप्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारे एलिमेंट्स बकाया बच गए हैं ना, अगर बच गए हैं तो वो भी हम लोग इंसर्ट कर लें अपनी फाइनल अरे के अंदर। तो ये इसका कोड था। मेन में जाके हम लोग क्या करते हैं, ये उसको प्रिंट के लिए उन्होंने एक अलग से फंक्शन बनाया, अरे लिया और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं, जिनको फोर लूप्स के ज़रिए क्या करवा लिया, हमने प्रिंट करवा लिया। तो मेन में हमारी अरे थी, उसका साइज हम लोगों ने लिया। मर्ज सॉर्ट को हमने सिर्फ कॉल करना है, सॉर्ट वाला खुद ब खुद उसके अंदर कॉल हो जाएगा, ठीक है। मर्ज सॉर्ट को ओनली हम लोगों ने कॉल करना है, तो जो अंदर मर्जिंग का काम है ना, मर्जिंग वाला फंक्शन वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली फिर हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसका लूप इन वेरिएंट देखने लगे हैं। तो लूप इन वेरिएंट में हम किस तरह से इनकी सॉर्टिंग करते हैं सब अरेज की। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अरे लो टू अरे हाई में सॉर्ट करना होता है वैल्यूज को। ये वो फॉर्मेट है जिसमें हमने अपनी वैल्यूज को सॉर्ट करना है। k-1 क्या है हमारे पास, बेसिकली n-1 ही है, लेकिन k कौन सी वाली अरे थी, जो फाइनल अरे हमारी बन रही थी सही सॉर्टेड वाली, उसको उसके लिए हमने k का वर्ड यूज किया था, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो all the elements from left to left n1-1 have been merged into AK, ये हमारे पास लेफ्ट सब रे की बात कर रहे हैं। और इसी तरह राइट j2 राइट n2-1, यानी कि ये बात कर रहे हैं लेफ्ट के लो से लेफ्ट के हाई तक, और ये राइट के लो से राइट के हाई तक। लेफ्ट के भी सारे एलिमेंट मर्ज रे में जाने चाहिए, राइट के भी सारे एलिमेंट मर्ज रे के अंदर जाने चाहिए। और किसमें, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जो डिक्रीज ना हो रहे हों, विच मीन्स इन अदर वर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 इस फॉर्मेट में हमारे पास उसके अंदर सेव होने चाहिए। तो ये इसका लूप इनवेरिएंट है। करेक्टनेस के लिए इसमें क्या आता है कि सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन में होता है हमारे पास कि हर लूप स्टार्ट होने से पहले जो आपकी अरे है ना वो डिवाइड होती है, और हमने ये देखना होता है कि वो हमारी जो सी अरे है वो सिंगल रह गई है कि नहीं। यहाँ जो आर सॉर्टेड लिखा है इसका मतलब ये है कि हमने शुरू में एक बात की थी कि हमारे एलिमेंट्स तब तक डिवाइड होते रहते हैं जब तक वो सिंगल नहीं हो जाते, और अगर हमारे किसी अरे में एलिमेंट सिंगल है इसका मतलब क्या होता है कि वो सॉर्टेड है। तो ये वही चीज़ उन्होंने लिखी है कि जब तक वो सॉर्टेड नहीं हो जाते तब तक हम उन्हें क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। और जब वो डिवाइड हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, ड्यूरिंग ईच इटरेशन ऑफ लूप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट दोनों में से जो छोटा एलिमेंट होता है उसे हम, जो हमारी न्यू अरे होती है उसके अंदर, जो मर्ज्ड अरे होती है उसके अंदर उसे क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। आफ्टर द लूप टर्मिनेट्स, लूप टर्मिनेट कब करता है, जब सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही लूप टर्मिनेट करता है आइदर लेफ्ट और राइट में हैव रिमेनिंग एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम वाइल लूप, जो हमने अभी ऊपर 2 वाइल लूप पढ़े हैं उनके जरिए क्या करते हैं, अरे के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं इसकी करेक्टनेस के, इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन के। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देख लेनी। तो दिस लूप इनवैलिड गारंटीज दैट आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ लूप द मर्ज पोर्शन ऑफ अरे रिमेन सॉर्टेड। इसका मतलब ये कि हमारी जो अब नई अरे बन गई है वो कम्प्लीटली सॉर्टेड फॉर्म में है, इसमें कोई भी गलत हमारे पास ना ऑर्डर नहीं है। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सी है वो ऑर्डर n log n के अंदर आ रही है, ठीक है। डिवाइड और कंकर अप्रोच इसमें यूज़ की गई है। तो डिवाइड और कंकर जो सी है उसमें थी log n, डिवाइड कंकर हमारे पास डिवाइड करने को log n की फैसिलिटी लगती है, log n की कम्प्लेक्सिटी लगती है, और मर्ज करने में ऑर्डर ऑफ n, इसीलिए दोनों को मिलाकर ऑर्डर ऑफ n log n जो है ना वो इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है।